अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा सच्चा वाक़या जिसका इख्तिताम आपको चौंका देगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फ़ाइल्स को देख रहा था कि सूबेदार मजीद ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। सूबेदार मजीद ने अंदर आकर इंतहाई बेहतरीन सलूट किया और सामने बहुत मुस्तैदी से खड़ा हो गया। मैंने सूबेदार साहब के सलाम का जवाब दिया और कहा, आएँ सूबेदार साहब बैठें। जब सूबेदार मजीद बैठ चुका तो मैंने हाल अहवाल पूछा। सब अच्छा की रिपोर्ट के बाद सूबेदार मजीद बोला, सर एक प्रॉब्लम है। मेरे पूछने पर सूबेदार मजीद ने बताया, सर सिपाही तनवीर की छुट्टी मंजूर की थी, उसका रिहायशी क्वार्टर मंजूर हुआ है और उसने अपनी बेटी और बीवी को लेने जाना था, लेकिन सर अब वो वाजिद है कि वो छुट्टी नहीं जाना चाहता। मैंने सूबेदार मजीद की तरफ गौर से देखकर कहा, सूबेदार साहब वो ऐसा क्यों कह रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है उसके साथ? सूबेदार मजीद के जवाब ने मुझे खुशगवार हैरत में डाल दिया। सूबेदार मजीद के बकौल ऑपरेशन में जाने के लिए हमारी कंपनी के जिन 30 जवानों को तैयारी का हुक्म मिला था उनमें सिपाही तनवीर का नाम भी था, लेकिन उसकी छुट्टी की मंजूरी की वजह से उसकी जगह एक और जवान का नाम डाल दिया गया, जिसकी वजह से सिपाही तनवीर का कहना है कि वो पहले ऑपरेशन में शिरकत करेगा, बाद में घर जाएगा। दूसरी तरफ वो जवान भी बाजिद है कि सिपाही तनवीर की जगह वो जाएगा ऑपरेशन में। मैंने दोनों जवानों को पेश करने का हुक्म दिया, जिसकी थोड़ी देर बाद दोनों जवान मेरे ऑफिस में मेरे सामने बहुत वक़ार मगर अदब के साथ खड़े थे। मैंने बारी बारी दोनों से चंद सवाल किए और फिर सिपाही तनवीर के हक़ में फ़ैसला देते हुए कहा, सूबेदार साहब इस ऑपरेशन के लिए सिपाही तनवीर जाएगा, जबकि सिपाही नईम रिज़र्व होगा। मेरे आर्डर के बाद सूबेदार मजीद और दोनों सिपाही होशियार होकर खड़े हो गए और सल्यूट करके बाहर चले गए। जाते वक्त सिपाही तनवीर की आंखों की चमक से मुझे महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें मुझे शुक्रिया कह रही हों। मेरी कंपनी के जवान इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन के लिए रवाना हो गए। ये किस्सा सुनकर मेरी 10 साल की बेटी उमारा बोले बिना ना रह सकी और जल्दी से पूछा, बाबा आपने अंकल तनवीर के हक़ में फ़ैसला क्यों दिया? उन्होंने तो अपने घर भी जाना था ना, अपनी गुड़िया को लेने। मैंने कहा, बेटा मुझे भी पता था कि सिपाही तनवीर का घर जाना ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी अपनी उस बेटी को मिलना है जो 2 माह पहले पैदा हुई थी। सिपाही तनवीर अपनी ड्यूटी की वजह से अभी तक उसको देख भी नहीं सका था, लेकिन तनवीर के एक जवाब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको ऑपरेशन में शिरकत से ना रोकूं। हमारा फिर मासूमियत के साथ जल्दी से बोल पड़ी, बाबा क्या कहा था अंकल तनवीर ने? मैंने कहा, बेटा सिपाही तनवीर से जब मैंने कहा आप घर जाओ, आपकी जगह सिपाही नईम ले लेगा, तो सिपाही तनवीर ने बहुत पुरअज़म लहजे में बहुत अदब से जवाब दिया, सर आपका हुक्म मैं नहीं टाल सकता, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ये मौका दिया जाए, क्योंकि मैं अब अपनी बेटी को एक फ़ख्र के साथ मिलना चाहूँगा कि उसके अबू बुज़दिल नहीं है। हमारा फिर से बहुत मासूमियत के साथ बोली, बाबा फिर क्या हुआ? मैंने एक तवील सांस ली और बोला, बेटा आर्मी की लाइफ में ऐसा होता है कि जब फ़ौजी किसी ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसको 2 बातों का बहुत यकीन होता है। पहला ये कि वो अपने मुल्क और कौम की खातिर लड़ते हुए शहीद होगा, और दूसरा ये कि वो शहीद ना हुआ तो गाजी बनकर लौटेगा। और इस ऑपरेशन में सिपाही तनवीर का पहले यकीन हकीकत में बदल गया। वो बहादुरों की तरह लड़ा और दुश्मन के 19 आदमियों को जहन्नम हासिल करने के बाद शहादत का अजीम रुतबा हासिल कर गया। उमारा ने अपनी चमकती आंखों से मुझे देखा और कहा, बाबा अंकल तनवीर कितने बहादुर थे, लेकिन बाबा वो अपनी बेटी को भी नहीं देख सके ना, और उनकी बेटी भी अपने बाबा को नहीं देख सकी। मैंने मुस्कुराकर उमारा की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। उमारा ने एक और सवाल किया, बाबा आपके पास उनकी अंकल तनवीर की कोई तस्वीर है? मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और अपने स्कूल डायरी में लगाऊंगी और लिखूंगी, एक बहादुर बाप जो अपनी बेटी को ना देख सका। मैंने हैरत से उमारा की तरफ देखा और फिर उठकर अपने यूनिट के एल्बम से सिपाही तनवीर की एक तस्वीर निकालकर उमारा को दे दी। उमारा बहुत गौर से तस्वीर को देखकर पता नहीं क्या बोल रही थी, लेकिन मैं उमारा की तरफ बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए अपने रब का शुक्र अदा करते हुए सोच रहा था कि एक बहादुर बाप जो अपनी बेटी को तो ना देख सका, लेकिन आज अपने बाप को देख रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।